video, we will see invasion. इन्वेजन क्या होता है? अगर हम इसका सिंपल इंग्लिश या हिंदी मीनिंग देखें, इट मीन्स टू अटैक, टू इन्वेड, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं आक्रमण। नेम से ही क्लियर है। अगर हम इसको इकोलॉजी, बायोलॉजी या इन्वायरमेंट के टर्म्स में भी देखें तो इसका मीनिंग समवट ऐसा ही होगा कि समवेयर इट इज़ इन्वेडिंग, राइट। और इन्वेजन स्पीसीज होती क्या हैं? स्पीसीज दैट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव ऑफस्प्रिंग ऑफन इन वेरी लार्ज नंबर। इनका ये करैक्टरिस्टिक सबसे पहले यही होता है कि ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं ना, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में करते हैं एट कंसिडरेबल डिस्टेंसेस फ्रॉम पेरेंट प्लेसेस। डैट मीन्स मान लो कि इनका जो पेरेंट प्लेसेस है और नेटिव प्लेस है कोई और कंट्री है, ये वहाँ से हट के समहाउ किसी दूसरे प्लेस में जाके बहुत लार्ज नंबर में रिप्रोडक्टिव ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं एंड हैव पोटेंशियल टू स्प्रेड ओवर अ कंसिडरेबल एरिया। द प्रोसेस इज नोन एज इन्वेजन। और यही जो प्रोसेस है कि अपने नेटिव प्लेस से किसी दूसरे प्लेस में जाके वहाँ पे सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करना, वो भी बहुत ही लार्ज अमाउंट में, सो डैट कि वो स्पीसीज उस पर्टिकुलर एरिया में जाके इस्टेब्लिश हो जाए और वहाँ पे स्प्रेड हो जाए न्यू प्लेस पे। तो इसी सारे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? इन्वेजन। सिंपली इट इज़ एन एक्ट ऑफ इन्वेडिंग। स्पेशली कोई एक स्पीसीज दूसरी जगह पर इन्वेड ही तो कर रही है। तो इन्वेजन जो प्रोसेस है उसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, वी विल सी, राइट। सबसे पहले क्या होगा? मान लो कि कोई स्पीसीज है डेट इज़ नेटिव टू अफ्रीका, राइट। वो वहाँ की क्या है? नेटिव स्पीसीज है, लेकिन वो कहाँ इन्वेजन कर रही है? इंडिया में। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि समहाउ कि वो जो स्पीसीज है जो कि अफ्रीका के नेटिव है, वो समहाउ इंडिया में एंटर हुई होगी। तो डैट मीन्स सबसे पहले उसका क्या होगा? इंडिया में अराइवल होगा। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी अराइव। देन जब यहाँ पे अराइव हो गई तो मे बी कुछ फैक्टर्स होंगे जो उसको अलाउ कर रहे होंगे यहाँ पे रिप्रोड्यूस करने के लिए। मान लो कि उनके यहाँ पे प्रेडेटर्स नहीं है या सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, उनकी वजह से मतलब कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है या रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे अनलिमिटेड है, सो डैट कि वो ईजिली यहाँ पे सर्वाइव कर पा रही है स्पीसीज। ठीक है, तो वो अराइव हो चुकी है और उसको मान लो कि इन्वायरमेंट भी सेम मिल गया, तो वो सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करेगी। जब वो रिप्रोड्यूस करेगी उनका काउंट धीरे धीरे बढ़ेगा। हमने पीछे देखा कि क्या इनकी एक स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स है कि ये लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। डैट मीन्स जब ये लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो वो ईजिली और जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएंगे उस एरिया में। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या होगा? इस्टेब्लिशमेंट। अब अराइव भी हो गए, इस्टेब्लिश भी हो गए, अब वो वहाँ पे ग्रो करेंगे और आसपास के जो एरियाज़ है वहाँ पे भी स्प्रेड हो जाएंगे। उसके बाद अब जब इनका काउंट एक टाइम पे ऐसा टाइम आएगा कि इनका काउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि अब तक तो नेटिव स्पीसीज को कोई हार्म नहीं हो रहा था, वो ग्रो किए जा रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड पड़ जाएंगे और जो ये क्या हो जाएंगी? नेटिव स्पीसीज के ओवर डोमिनेट करना स्टार्ट कर जाएंगी। हमारी जो नेटिव स्पीसीज है उनको ये डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि ये ज़्यादा वहाँ पे ग्रो इस्टेब्लिश भी हो चुके हैं, एडजस्ट भी हो चुके हैं, अडेप्टेबल भी हो चुकी हैं। तो ये अपना डोमिनेंट नेचर शो करेंगे और हमारी जो नेटिव स्पीसीज है उनको डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, और इन्होंने डोमिनेट कर लिया, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द डोमिनेट इकोसिस्टम, क्योंकि वहाँ पे नेटिव स्पीसीज हट गई, अब यही एक अकेली राज करेंगे उस एरिया में, राइट। तो इस तरह इन्होंने क्या कर लिया? उस एरिया में अपना एक सक्सेसफुल इन्वेजन कर लिया, इन्वेड कर ली। एक तरह से ये पूरा प्रोसेस वही हुआ ना कि जो हमारा हिंदी सिमिलर मीनिंग है आक्रमण, एक तरह से आक्रमण ही तो कर रही है हमारी स्पीसीज पे। सो दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस ऑफ इन्वेजन। इफ़ यू लाइक द वीडियो, please do subscribe my channel. I hope invasion is very much clear to all of you. Thank you so much watching my video.